मैंने सिर्फ उसकी एनिवर्सरी का रिएक्शन दिया था लाइव में, जाके अभी भी पड़ी होगी लाइव, देख लेना। और ऐसा मैंने क्या उसको पोक कर दिया जो आप लोग ये बोलने आ गए। उसके बिहाफ पे उसने एक बदतमीजी भरी वाहियात लाइव की थी मेरे लिए, सुनाई दिया, जिसमें उसने मेरे हस्बैंड ना होने की बात पे बार बार पोक किया था, बहुत ही गंदे तरीके से। वो सुना था आपने, जो आज आपको ट्रोलिंग दिख रही है? जब वो नहीं सुना तो फिर ये भी नहीं सुनना चाहिए। उसके जवाब में मैंने जब दूसरी लाइव की थी तब मैंने बोला था कि मेरा पति तो भगवान ने छीन लिया, वो तो मैं चाह के भी नहीं ला सकती, लेकिन भाई तेरे पास अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत उम्र भी है तुम्हारी, और तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बस में भी है अभी। जितनी कोशिश तुम्हें करनी चाहिए वो भी मुझे तुम करते हुए नहीं दिख रहे हो, किसी को नहीं दिख रहे हो। पूरा वाइट इस बारे में बातें कर रहा है और दिखता तुम लोगों को सिर्फ मेरी बात का है। तब मैंने बोला था कि मैं तो पति नहीं ले सकती हूँ लेकिन तुझे ज्यादा चुले तो मीशो से बच्चा डाउनलोड कर ले। जिस बात पे आप लोगों को इतनी दर्द जाग रही है कि बच्चा के लिए बोल दिया, बच्चा के लिए बोल दिया। जिस तरह से बच्चा होना ना होना भगवान के हाथ में है, उसी तरह से किसी का पति रहना ना रहना वो भी भगवान के हाथ में है। अब बच्चे के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, पति के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता मैडम। तो आप दोनों में डिसाइड कर लेना कि कौन सी बात ज्यादा सेंसिटिव है। वो तो मेरे जैसा इंसान है कि उस बात का विक्टिम कार्ड मैं बार बार नहीं खेलती हूं। तो जितना मैं नहीं खेलती हूँ तो आप बार बार उस चीज को बिल्कुल वो करते जाओगे, पुश करते जाओगे, पुश करते जाओगे। अगर सेंसिटिव बातों के बारे में बात कर रहे हो ना तो दोनों पक्ष की बात करो, क्योंकि दोनों ने बराबर बात की है। मैं कभी अपनी गलतियों से पीछे नहीं हटती। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये तरीके से नहीं कहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वो नहीं किया, मैं ये सफाई नहीं दूंगी। और इस पूरी वाईटी में कोई भी एक बंदा अपने मन में हाथ रख के कह दे कि जिसने उसको ट्रोल ना किया हो। आज सब ज्ञानी बन रहे हैं, अपने अपने वीडियो का सब बता रहे, क्योंकि तुम पे नहीं आई अभी तो तुम बता रहे हो कि मुझे हम इस लेवल पे नहीं जाते, हम उस लेवल में। भाई लेवल कौन डिसाइड कर रहा है? कौन सी गाइडलाइन लेवल के लिए बनी है? यहाँ पे तो लोग वो लेवल क्रॉस कर रहे हैं जो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है अपनी लाइफ में। तो लेवल की तो बात ही मत करिए। अब मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के पास रोती गिड़गिड़ाती कि जी हमें उस ब्लॉगर ने टॉन्ट कर दिया तो प्लीज मेरे को माफ, मेरा साथ दो आके। ना 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 ना, मैं अपना कर लूंगी मुझे जो करना। जो मेरे खुद के अच्छे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, वही मेरे लिए बहुत काफी है। हाथ पैर धो के मेरे पीछे क्यों पड़े? मैंने तुम सबका बिगाड़ा क्या है? मैं ये रिएक्शन वालों के लिए बोल रही हूँ, क्रिएटर के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने लाइव की, मैंने उसकी एनिवर्सरी की बात की, उसने मेरे अगेंस्ट गंदी लाइव की, ठीक है? पहली वाली लाइव, ये वाली की बात नहीं कर रही हूँ, गौर से समझना। फिर उसके बाद मैंने उस लाइव का जवाब दिया, फिर वो 4 दिन शांत रहा, फिर पता नहीं उसको कौन सी मिर्ची लगी जब मैंने उसके भाई, जबकि मैंने फर्स्ट जो मैंने लाइव की थी, जिस लाइव के बाद उसने इतना गंदा बिहेव किया था, उस लाइव को उठा के देखना, अभी भी पड़ी होगी। मैंने कुछ नहीं हटाया, ना थंबनेल, ना टैगलाइन, ना कुछ भी नहीं चेंज किया है, पड़ी है, जाके देख लो। मैंने लास्ट में थोड़ा सा बोला था, जो कि मैंने खुद वाईटी पे देखा है, कम से कम 50 वीडियो उस चीज के बने हैं और सब ने ये चीज बोली है और ये पास में हो भी चुकी है कि वो आपस में घर घर में कंट्रोवर्सी करते हैं। मैंने सिर्फ अजम्पशन बोला था कि अब शायद इसने अपने व्लॉग में बाकायदा बोला था कि मेरे भाई ने ऐसा किया, मैं अपने भाई के लिए अलग से इस चीज के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने बोला कि शायद अब ये अपनी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी अपने घर में करेगा। क्या बुरा मैंने बोल दिया इसमें? मैंने कहां से उसको ट्रोल कर दिया, कहां से उसको पोक कर दिया? बताइए कौन सी बात पोक लगी आपको इसमें से? ये बात हो गई। उसके बाद उसने सिर्फ इतनी सी बात को उठा के उसने उतनी घटिया लाइव की थी जिसका जवाब मैंने दिया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो अपने ज्ञान अपने पास रखो। मैं क्लियर भी नहीं करूंगी आज के बाद। अप्सरा मॉम जी ने बोला है कि वो मुझे उसकी बड़ी बहन की तरह ये कहना चाहती हैं कि मैं इस चीज को यहाँ पे क्लोज कर दूं। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए, ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए ये मैटर यहाँ पे क्लोज करूंगी, लेकिन तब तक जब तक सामने से पोकिंग नहीं होगी, मेरे लिए कोई फालतू के टॉन्ट नहीं बोले जाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात, अभी तो फिलहाल मैं कुछ दिन ऑन एंड ऑफ रहूंगी, लेकिन अगर वो एक व्लॉगर है, अगर वो कोई वीडियो लाएगा तो मैं एज अ रिएक्शनिस्ट उस वीडियो को रिव्यू जरूर करूंगी, उस पर अपना रिएक्शन दूंगी। और अप्सरा मॉम जी ने बोला है कि उनको बच्ची वाली बात से हर्ट हुआ, तो आई एम सॉरी आंटी जी, मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसने भी मेरे लिए जो बात बोली आपने शायद सुनी नहीं, वो बात भी बहुत सेंसिटिव थी। अब मैं बात आपको ये कह के नहीं बताऊंगी कि मुझे बुरी लगी या नहीं लगी,
वो जो भी था, लेकिन वो भी बहुत ही सेंसिटिव बात थी और वो बात भी मैं एक्सेप्ट ऐसे नहीं करूंगी कि कोई भी आए और ऐसे मजाक उस बात का बनाए, क्योंकि वो मजाक बनाने की बात नहीं है। तो अगर दोबारा से ये चीजें फिर नहीं होती सामने से, तो तब तक मैं अपनी साइड से कोई भी ऐसा बच्चे को लेके कोई भी स्टेटमेंट ना मैंने पहले दिया था अपनी साइड से, ना मैं आगे दूंगी। जब उसने मेरे हस्बैंड की बात को ड्रैग किया तो मैंने उस चीज को बोला, और आपके रिस्पेक्ट आपने मुझे इतने प्यार से बोला है कि तुम उसकी बड़ी बहन की तरह हो, तो उन्होंने इतने प्यार से बोला है तो मैं उसकी डेफिनेटली रिस्पेक्ट रखूंगी, और मैं ऐसी ही हूं कि अगर मेरे को आप इतना बोलेंगे तो मैं इतना जरूर बोलूंगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी अपने आप में कि मैं बहुत सीधी बहुत महान हूं, नहीं, वो बड़ी है, मैं उनकी बात का बिल्कुल सम्मान रखूंगी। लेकिन बशर्ते आंटी जी, जैसा कि पास्ट में भी देखा गया है, काफी चीजों की आपने गारंटी ली थी, लेकिन आपका बेटा उस बात पे खरा नहीं उतरता है। अगर इस बार वो खरा उतर गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। मैं वैसे भी उसके उसमें जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, ना मेरा पर्सनल उससे कोई लेना देना है, ना मैं उसे जानती, ना उसने कोई मेरे घर का वो खा लिया है कि मैं उसको लेके पर्सनली टारगेट करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। और अगर जो लोग ये बातें कर करके बड़े बड़े वीडियो छाप रहे हैं कि मैंने उसके बच्चे के बारे में बोला, तो क्या बहरे थे जब मैंने अपनी लास्ट लाइव में लास्ट में ये भी बोला था कि जो भी हुआ उसके बाद भी मैं गुरुजी से प्रे करूंगी कि तुम दोनों भाइयों की जल्द से जल्द तुम्हारे घर में बच्चे आए, हेल्दी बेबीज।